फ्रेंड्स, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अंकुश शर्मा और आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आपने ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से देख लिया तो आपके चोटियों से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे 12 जिलों की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ कि किस जिले की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किन्नौर जिले की। जब भी मैं किन्नौर की बात करता हूँ तो किन्नौर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? शिल्ला। और शिल्ला ही हिमाचल प्रदेश की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं बात करता हूँ इस चोटी की हाइट की, तो इस चोटी की हाइट है 70-25 या 7,025 या कहीं कहीं पे 7,026 भी दिया होता है। किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला। और हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही है, शिल्ला है। और जिसकी हाइट है 7,025 या 7,026। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किन्नौर के बाद कहाँ पर पहुँचते हैं? शिमला। जब भी हम शिमला की बात करते हैं तो शिमला की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है चांसल। क्या नाम है? चांसल, जिसकी हाइट है 45-20। कितनी है जी? 45-20 इसकी हाइट है। और याद रखना, अगर ऑप्शन में चांसल नहीं होगा, क्योंकि कई बार होता है कि ऑप्शन में चांसल नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? जाखू। तो याद रखना, शिमला की सबसे ऊंची चोटी चांसल। चांसल नहीं होगा तो क्या लगाएंगे भाई? जाखू लगाएंगे। आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ सिरमौर की। और सिरमौर की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? चूड़धार। चूड़धार की जो हाइट है ये है 36-47। कितनी है जी? 36-47। चूड़धार जो चोटी है ये कौन से दो जिलों के बीच आती है? तो बोलेंगे शिमला और सिरमौर। और हाइट कितनी है? 36-47। समझ आए सबको? इसके बाद बात करते हैं सोलन की। जब मैं सोलन की बात करता हूँ, याद रखना, सोलन जो है, सोलन सोलन की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट करोल। क्या नाम है जी? माउंट करोल। माउंट करोल, क्योंकि सोलन का जो रोल है वो औद्योगिक क्षेत्र में हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। तो याद रखना, रोल रोल जहाँ भी होगा वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी होगी? सोलन की। याद रखना भाई। तो माउंट करोल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? सोलन की, जिसकी हाइट है 2280। कितनी है? 2280। चूड़धार की कितनी थी? अब फ्रेंड्स इसके बाद बात करता हूँ मैं सोलन की। तो सोलन की कौन सी थी? माउंट करोल। क्या नाम था जी? माउंट करोल। बिलासपुर की सबसे, देखिए, बौ से बिलासपुर और बौ से बहादुरपुर। तो बिलासपुर की सबसे चोटी बहादुरपुर। बोलेंगे बौ से बिलासपुर और बौ से बहादुरपुर। और जिसकी हाइट है 1980। याद रखना, बहादुरपुर चोटी कहाँ, किस जिले की सबसे चोटी है? बोलेंगे बिलासपुर की। और इसकी सबसे चोटी का नाम क्या है? बहादुरपुर, क्योंकि बौ से बिलासपुर और बौ से बहादुरपुर। इसके बाद बात करते हैं ऊना की। ऊना की सबसे ऊंची चोटी है भारवेन। क्या नाम है जी? भारवेन कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? बोलेंगे ऊना की। हाइट कितनी है? 1200। कितनी है जी? 1200 मीटर इसकी हाइट है। बहादुरपुर की कितनी थी? 1980। माउंट करोल की 2280। और चूड़धार की 3647। चांसल की 4520। किन्नौर की शिल्ला की 7,025, जो कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद बात करते हैं, ऊना की भारवेन थी। हमीरपुर की कौन सी है? अवाह देवी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमीरपुर में एक देवी है जिसकी बहुत अधिक पूजा की जाती है। भारवेन की 1200 है। अवाह देवी की कितनी है? 1100 है। दोनों याद रखेंगे भाई। इसके बाद बात करते हैं मंडी। मंडी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? नागरू। बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? नागरू। तो मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू। याद रखना कौन सी है भाई? नागरू जो है मंडी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है कितनी? 4400 किलोमीटर। याद रखना, मंडी में लगे कितने चौके? 2 चौके। और दो कितनी बॉल? डॉट बॉल। मंडी में 2 चौके और 2 डॉट बॉल। तो कितनी हाइट है? 4400 मीटर हाइट है किसकी? मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू की। हमीरपुर में कौन सी देवी? अवा देवी। ऊना में भारवेन। बौ से बिलासपुर और बौ से बहादुरपुर। सोलन का रोल ज़्यादा है तो माउंट करोल। याद रखना, सिरमौर की चूड़धार। और इसी चोटी को चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शिमला और सिरमौर के बीच में स्थित। अब इसके बाद बात करते हैं मंडी की कौन सी थी? नागरू। कुल्लू। कुल्लू की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है डिब्बी बोकरी। क्या नाम है जी? डिब्बी बोकरी पिरामिड, जिसकी हाइट है 6400 किलोमीटर। कितनी मीटर? कितनी है भाई? 6400 मीटर है। मीटर में वो 6400 मीटर इसकी हाइट है किसकी? डिब्बी बोकरी की। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा। कितनी है? हनुमान टिब्बा जो है वो कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करता हूँ मैं हनुमान टिब्बा की। देखिए, इसकी जो ऊंचाई है ये 5860 है। कितनी है? 5860, जो कि कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी याद रखेंगे।
चंबा की सबसे ऊंची चोटी, तो कांगड़ा की कौन सी है, हनुमान टिब्बा। याद रखना हनुमान जी जो है कहाँ पर है जी, कांगड़ा में। याद रखना कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा। डिब्बी बोकरी कहाँ की है, कुल्लू। तो डिब्बी खुली थी कहाँ पर, कुल्लू में, और हनुमान जी ने टिब्बा लाया था कहाँ पर, कांगड़ा में। ये चोटियों में आपने ट्रिक याद रखना है। चंबा में देखिए पीर पंजाल जो श्रृंखला है वो कहाँ पर है, वो है जम्मू कश्मीर में। लेकिन पीर पंजाल जो चोटी है वो कहाँ पर है जी, चंबा में। ये याद रखेंगे, चोटी चंबा में है लेकिन श्रृंखला कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और यहीं पर इसी, और थोड़ी थोड़ी श्रृंखला चंबा में भी आती है। तो इसी श्रृंखला में, पीर पंजाल श्रृंखला में एक पीर पंजाल चोटी भी है जो कि कहाँ पर है, आपके चंबा में है, जिसकी हाइट है 59-72। अब हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है मनीरेंग, जो कि हिमाचल की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे ये। तो हिमाचल की चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मनी। अब हम जिले वाइज बात करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था हिमाचल की सबसे ऊंची चोटियां। अब हम बात करते हैं जिले क्रम अनुसार कि किस जिले में कौन कौन सी चोटियां हैं। और जो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ से काले पेन से जो ये लिखे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो काले पेन से मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं अपने नोट्स में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हर एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो किन्नौर की जब हम बात करते हैं, तो किन्नौर की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे पहले हम बात करते हैं शिल्ला। किन्नौर जो है, शिला जो चोटी है ये किन्नौर में है, और किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमाचल, पूरे हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, शिला चोटी। याद रखना। इसके बाद बात करते हैं लियोपार्जिल। लियोपार्जिल, क्या नाम है, लियोपार्जिल। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्या याद रखेंगे, हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लियोपार्जिल, जो कि कहाँ पर है, किन्नौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जी, किन्नौर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं शिपकी। ये वही शिपकी है, ये वही, वहाँ पर शिपकी दर्रा भी और शिपकी चोटी भी है। याद रखना, शिपकी जो है हिमाचल की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, कौन सी, तीसरी सबसे ऊंची शिला है हिमाचल की। दूसरे नंबर पे लियोपार्जिल है, और तीसरे नंबर पे कौन सी, शिपकी। याद रखना, तीनों सबसे ऊंची ऊंची चोटियां कहाँ पर है, किन्नौर में स्थित है। सबसे ऊंची शिला है जो कि पूरे हिमाचल की भी सबसे ऊंची है, और किन्नौर की दूसरी, और पूरे हिमाचल की भी दूसरी। लियोपार्जिल 6791, शिपकी 6608। इसके बाद बात करते हैं किन्नर कैलाश। इसकी बात करते हैं किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश भी कहाँ पर है, देखिए कैलाश चोटी अलग है और किन्नर कैलाश अलग है। तो कैलाश चोटी चंबा में है, और किन्नर कैलाश कहाँ पर है, आपके किन्नौर में है। तो याद रखना, किन्नर कैलाश, किन्नौर से किन्नर यहाँ पे आप बना सकते हैं, जिसकी हाइट है 6500। रोलदांग, रोलदांग भी कहाँ पर है, रोलदांग चोटी भी कहाँ पर है, बोलेंगे रोलदांग भी कहाँ पर है, किन्नौर में सर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, गुशु और पीशु। गुशु और पीशु बार बार पेपर में पूछे जाते हैं कि गुशु और पीशु की हाइट 5607 और 5672। तो 56 आप माइंड में याद रखें, यहाँ से भी आपको याद हो जाएगा। तो याद रखना, गुशु और पीशु कहाँ की सबसे ऊंची कहाँ की चोटियाँ हैं, बोलेंगे किन्नौर की है सर। पराशला, पराशला भी कहाँ पे है, किन्नौर में स्थित है। अब आगे बात करते हैं लाहौल स्पीति की। किसकी बात करते हैं जी, लाहौल स्पीति। किन्नौर में आपने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, वो थी शिल्ला सबसे ऊंची थी। दूसरे नंबर की लियोपार्जिल थी। उसके बाद हमने लियोपार्जिल को लियो फर्ग्यूल के नाम से भी जाना जाता है। और शिपकी, उसके बाद शिपकी चोटी जो कि हिमाचल की तीसरी सबसे ऊंची थी। उसके बाद हमने किन्नर कैलाश पढ़ा था, और फिर हमने रोलदांग चोटी भी किन्नौर में ही पढ़ी थी। गुशु और पीशु मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पर है भाई, किन्नौर में है। और पराशला भी कहाँ पर है, आपके किन्नौर में स्थित है। तो ये सारी चोटियाँ आप इसको स्लो प्लेबैक स्पीड में देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लाहौल स्पीति। जब मैंने सबसे ऊंची चोटियों की बात की थी, तो मैंने बोला था कि लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है वो है मनीरेंग, जिसकी हाइट है 65-93, जो कि हिमाचल प्रदेश की चौथी सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद बात करते हैं मूल किला। मूल किला कहाँ पर है, मूल किला कहाँ की किस राज्य किस जिले में स्थित है, तो बोलेंगे भाई लाहौल स्पीति में मूल किला चोटी स्थित है। गेफांग और गेफांगो, जहाँ भी गेफांग आएगा ना, तो वो भी कहाँ पर है जी, आपके कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। तो गेफांग और गेफांगो चोटी, ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो गेफांग और गेफांगो दोनों की दोनों कहाँ पर है, बोलेंगे कहाँ पर है जी, लाहौल स्पीति में। शिंगरीला, याद रखना, लाहौल स्पीति ऊपर ही ऊपर है, तो शिंगरीला, शिंग बकरे का भी शिंग होता है, तो याद रखना शिंगरीला। लाहौल स्पीति भी भाई क्या टॉप में है, तो याद रखना शिंगरीला जो है, शिंगरीला चोटी भी कहाँ पर है, बोलेंगे जी शिंगरीला भी कहाँ पर, लाहौल स्पीति में। शिकर बेहू और मुकर बेहू, जहाँ भी जी बेहू बेहू आएगा ना, तो ये दोनों की दोनों जो बेहू बेहू चोटी है, ये कहाँ पर है, बोलेंगे कहाँ पर है जी, लाहौल स्पीति में। शातलुदा पार और शातलुदा पार कहाँ पर है, बोलेंगे लाहौल स्पीति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अंगला अंगला आएगा ना, लछांगला, मुरांगला और शंगला। देखो अंगला अंगला आ रहा है, लछांगला, मुरांगला और श्रृंगला, इन तीनों में क्या है, अंगला अंगला आ रहा है। तो ये भी क्या है, तीनों सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं किसकी,
लाहौल स्पीति की। तो याद रखना सबसे ऊंची चोटी, सबसे पहले हमने सबसे ऊंची पढ़ी थी हमने मनी रेंज। कौन सी पढ़ी थी जी? मनी रेंज जो है, और हिमाचल की भी चौथी सबसे ऊंची चोटी, और लाहौल स्पीति की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं मुलकिला के बारे में बात करता हूँ, मुलकिला में एक मुलकिया खड्ड भी है जहाँ पर, और गेफांग से ना, गेफांग में एक मठ भी है जो भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। और गेफांग के पास ना एक देवता भी, गेफान देवता के नाम से भी एक देवता भी है, और एक गेफांग जो है मठ भी है। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। और इसको ना गेफांग को लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है। ये भी आपने क्या रखना है? याद रखना है। तो यही चोटी थी लाहौल स्पीति की, शिंगरीला, शिखर बेहू, मुकर बेहू, शातलुदा पार, लछांगला, मुरांगला और शिंगला। और मनीरेंग जो है वो सबसे ऊंची चोटी थी कहाँ पर? लाहौल स्पीति में। और किन्नौर की कौन सी थी? शिल्ला। और सबसे चौथे नंबर की सबसे ऊंची है कौन सी? मनीरेंग। एक चोटी और है हरगारण। क्या नाम है? हरगारण। हरगारण भी कहाँ पर है जी? लाहौल स्पीति। अब आगे बात करते हैं कुल्लू जिले की। जब मैं कुल्लू जिले की बात करता हूँ तो कुल्लू में सबसे पहले मैं बात करता हूँ श्रीखंड। किसकी बात करता हूँ जी? श्रीखंड की। श्रीखंड चोटी। कौन सी चोटी भाई? श्रीखंड। श्रीखंड की बात करते हैं। श्रीखंड महादेव के नाम से भी इस चोटी को जाना जाता है। तो श्रीखंड महादेव, ये इसकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रीखंड महादेव चोटी कहाँ पर है? बोलेंगे कुल्लू में स्थित है। डिब्बी कहाँ खुली थी? बोला था ना, डिब्बी खुली थी कहाँ पर भाई? कुल्लू में। तो याद रखना, एक छक्का एक चौका और 2 डॉट बॉल है, तो 6400 हाइट है। और कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डिब्बी बोकरी। इसके बाद दियो टिब्बा। देखो टिब्बा बहुत है, नरसिंह का टिब्बा भी है, वो चंबा में है। लेकिन दियो टिब्बा और हनुमान टिब्बा, ये दोनों ही ऊंची ऊंची चोटियाँ कहाँ की है? कहाँ की है भाई? कुल्लू की। याद रखना, जो हनुमान टिब्बा चोटी है ये बाउंड्री पे स्थित है किसके? चंबा, किसके? कांगड़ा और कुल्लू के, सॉरी, कुल्लू और कांगड़ा के बाउंड्री पे स्थित है कौन सी? हनुमान टिब्बा। और हनुमान टिब्बा की जो हाइट है वो कौन सी? 58-60। कितनी है जी? 58-60 हाइट है किसकी? हनुमान टिब्बा की। इसके बाद है सोलांग। देखो सोलंग चोटी भी है और सोलंग नाला भी है। और कुल्लू में ना याद रखना, ब्यास नदी का जो सहायक नाला हो वो भी कौन सा है? सोलंग नाला है। ब्यास नदी का सहायक कौन सा नाला? सोलंग नाला। तो सोलांग चोटी भी है, वो भी कहाँ पर है? तो सोलांग चोटी कहाँ पर है? कुल्लू में। आप सोलांग जब भी घूमने जाते हो तो कुल्लू सोलांग चोटी में भी यहाँ पर जो है सैलानी जाते हैं। परांगला। देखो परांगला के नाम से परांगला दर्रा भी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 55-48 मीटर है, जो कि कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। लेकिन परांगला चोटी कहाँ पर है? कुल्लू में। परांगला चोटी कहाँ पर है? कुल्लू में। उमाशिला बहुत इंपॉर्टेंट है। उमाशिला भी कहाँ पर है? बोलेंगे सर उमाशिला भी कहाँ पर है? आपके कुल्लू में है। और साचा भी कहाँ पर है? कुल्लू में है। इसके बाद कुल्लू की जो अन्य चोटियां हैं, शीतीधार। कौन सी धार? शीतीधार भी कहाँ पर है? कुल्लू में। इंदर किला, इंदर किला के नाम से नेशनल पार्क भी है, कहाँ पर? कुल्लू में। पीन पार्वती, ये भी कहाँ पर है? कुल्लू में। पतालसू, ये भी कहाँ पर है? कुल्लू में। सांचा भी कहाँ पर है? कुल्लू में। और मेवा कांदिनू भी कहाँ पर है? कुल्लू में। ये भी आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबको समझ आ गया होगा। देखिए आप इसको स्लो प्लेबैक स्पीड में भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ कुल्लू के बाद चंबा की। चंबा में जब भी मैं जाता हूँ, मैंने बोला था किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश कहाँ पर है भाई? किन्नर कैलाश है किन्नौर में। लेकिन कैलाश चोटी कहाँ पर है? बोलेंगे कैलाश चोटी कहाँ पर है? चंबा में। बड़ा खड़ा, बड़ा खड़ा और बड़ा कंडा ये अलग अलग है। बड़ा खड़ा और बड़ा कंडा दोनों के दोनों कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? दोनों के दोनों, जैसे गेफांग गेफांग था लाहौल स्पीति में, लेकिन बड़ा खड़ा और बड़ा कंडा कहाँ पर है? याद रखेंगे सर, कहाँ पर है? याद रखेंगे, चंबा में है। आगे बात करते हैं तामसर चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तामसर कहाँ पर है? चंबा में। और तामसर बार बार पूछी जाती है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे। गौरी देवी का टिब्बा, याद रखना, गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा। युगांकर बर्मन और उसकी पत्नी त्रिभुवन रेखा ने ये दोनों ही गौरी देवी का मंदिर और नरसिंह मंदिर बनवाया था। तो गौरी देवी का टिब्बा भी कहाँ पर है? चंबा में। और नरसिंह टिब्बा भी कहाँ पर है? चंबा में। तो ये आपको याद रह जाएंगे आसानी से, गौरी देवी और नरसिंह। पीर पंजाल, याद रखना, पीर पंजाल सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? चंबा की। और ग्यास पर्वत भी कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। तो चंबा में हमने पढ़ा कैलाश, और किन्नर कैलाश कहाँ पर है? किन्नौर में। बड़ा खड़ा, बड़ा बड़ा आ रहा है, वो कहाँ पर होगी जी? चंबा में होगी। तामसर कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? बोलेंगे सर कहाँ की है? चंबा की। जहाँ भी गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह, जहाँ दोनों आ रहे हैं, गौरी देवी का मंदिर और नरसिंह मंदिर भी कहाँ पर है? चंबा में। तो गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा भी कहाँ पर है? कहाँ पर है जी? चंबा में। अगर हनुमान टिब्बा पूछेंगे तो वो कहाँ पर है? हनुमान टिब्बा और दियो टिब्बा ये कहाँ पर है? ये दोनों के दोनों कुल्लू में। लेकिन गौरी देवी का टिब्बा और नरसिंह का टिब्बा कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। पीर पंजाल सबसे ऊंची चोटी है,
किसकी किसकी है भाई? चंबा जिले की। ग्यास पर्वत भी कहाँ पर है? इसके बाद अब बात करते हैं कांगड़ा की। जब भी हम कांगड़ा में आते हैं तो कांगड़ा में हम पढ़ते हैं हनुमान टिब्बा। क्या पढ़ते हैं? हनुमान टिब्बा। और एक और है चोलांग चोटी। कौन सी है? चोलांग। देखो सोलंग अलग है लेकिन चोलांग अलग है, तो चोलांग और हनुमान टिब्बा। और हनुमान टिब्बा कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 58-7 मीटर। और चोलांग की कितनी है? 32-70। अब आगे बात करते हैं मंडी। मंडी में एक ही याद रखेंगे, नागरू। और याद रखना मंडी में एक धौलाधार पर्वत श्रृंखला है मंडी और कांगड़ा में। और तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बोलेंगे कौन सी है भाई? नागरू है। इसके बाद आगे बात करते हैं बिलासपुर। जब हम बिलासपुर की बात करते हैं तो बिलासपुर की सबसे चोटी बहादुरपुर। और वहां पर धार है कौन सी? नैना देवी धार। कौन सी धार है भाई? नैना देवी धार, जो कि कहाँ पर है? बिलासपुर में। ये बहुत बार पूछा गया कि नैना देवी धार कहाँ पर है, बोलेंगे बिलासपुर। इसके अलावा बात करते हैं शिमला। शिमला में महासू चोटी, चांसल चोटी, जो कि शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 45-20। और चांसल नहीं होगा तो जाखू। क्या होगा जी? जाखू। तो जाखू चोटी भी कहाँ पर है? शिमला में। इसके बाद बात करते हैं सिरमौर। जब हम सिरमौर की बात करते हैं, सिरमौर की सबसे चोटी चूड़धार। कौन सी है? चूड़धार, जो अगर फीट में भी बहुत बार ये पूछी जाती है चूड़धार चोटी, तो 11,966 फीट है। और ऊंचाई इसकी है, ऊंचाई भी याद, ऊंचाई है 36-47। देखो इसके अलावा यहाँ पर हरिपुरधार, शिलाईधार, गत्ताधार और जूनीधार भी स्थित है। तो याद रखेंगे, शिमला से पढ़ी थी हमने मासू, चांसल और जाखू। सिरमौर की सबसे ऊंची चूड़धार। इसके अलावा हरिपुरधार, शिलाईधार, गत्ताधार और जूनीधार, ये भी कहाँ पर है भाई? सिरमौर जिले में। अब इसके बाद अलावा यहाँ पर आज से इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है। देखो मैंने तामसर चोटी की जब बात की थी, मैंने बोला था कि तामसर चोटी है चंबा में, लेकिन ये किन दो जिलों के मध्य? तो याद रखना, चंबा और कांगड़ा। चंबा और कांगड़ा के बीच कौन सी चोटी आती है? तामसर चोटी। याद रखना, कौन सी चोटी चंबा और कांगड़ा के बीच? तामसर चोटी। चूड़धार, कौन सी चोटी भाई? चूड़धार। चूड़धार आती है सिरमौर, शिमला और सिरमौर। याद रखना, शिमला और सिरमौर के बीच में कौन सी चोटी आती है? चूड़धार चोटी, जो कि सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है। हनुमान टिब्बा, मैंने बताया था हनुमान टिब्बा जो है कांगड़ा और कुल्लू। कांगड़ा वैसे जो है कांगड़ा और कुल्लू की बाउंड्री में, तो कांगड़ा और कुल्लू के बीच में कौन सी चोटी आती है? बोलेंगे हनुमान। इसके बाद बात करते हैं बृहद शिगाई। बृहद शिगाई ये कहाँ पर है? बृहद शिगाई और नौहतांग पर्वत। याद रखना, बृहद शिगाई और नौहतांग पर्वत कहाँ पर है? लाहौल में। इसके अलावा बकरोटा हिल्स बहुत बार पूछ लिया गया है, बोलेंगे डलहौजी में। कहाँ पर है जी? डलहौजी में। मैनाक पर्वत, बोलेंगे शिवालिक हिल्स को ही मैनाक पर्वत। इन्हें शिव की जटाएं, शिव की अलकाओं के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे मैनाक पर्वत की, हो गए शिवालिक पर्वत, जो कि बिल्कुल मैदानी एरियाज में होता है। इसकी जो हाइट है 350 से 1500 मीटर तक होती है। मौलाक पर्वत, कौन से? मौलाक पर्वत, धौलाधार को ही मौलाक पर्वत कहा जाता है। जास्कर पर्वत श्रेणी, जो कि कहाँ पर है? लाहौल स्पीति और किन्नौर। पूछा जाएगा कौन से दो जिलों में? हिमाचल प्रदेश के, बोलेंगे लाहौल स्पीति और किन्नौर में। जंजियार पर्वत, बोलेंगे बिलासपुर में। कहाँ पर है जी? बिलासपुर में। तो फ्रेंड, आज के लिए जो है हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ इतनी थी। आप इसको बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगा। आप इसको बिल्कुल, मैंने बहुत ही विस्तार से इसमें बताया है, और जो जो चीज़ें पेपर में आने वाली है वो मैंने आपको यहाँ से रिपीट करवा दी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही चाहेंगे, और आगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि अब नई वीडियो जो हमें कौन से लाने की आवश्यकता है, और किस पे आपको जो है, किस कंटेंट में आप जो है वीडियो चाहते हैं। वैसे मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक बेस्ट कंटेंट जो है तैयार कर रहा हूँ। तो आप हमें बिल्कुल आगे बताएं कि आपको किस प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता है। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं।